हजारों की संख्या में रोड में आकर, जिस प्रकार मेला में आते हैं, ऑर्केस्ट्रा में निकल जाते हैं, शादी ब्याह में निकल जाते हैं, उसी तरह हजारों की संख्या में रोड में आकर खुद कोयला गाड़ी, बालू गाड़ी को रोकना होगा। बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। राज्य सरकार को विस्थापितों के हाल को जानना चाहिए। क्या लगता है, बंगाल के बॉर्डर में आज पहली बार लगा विनोद बाबू का मूर्ति अनावरण हुआ, क्या कहिएगा? देखिए, विनोद बाबू के विचार से पूरा राज्य, कोई भी कोना अछूता नहीं रहना चाहिए। निसंदेह विनोद बाबू की प्रतिमा आएगी, यानी विनोद बाबू के विचार को लोग बहुत करीब से फिर से जानेंगे। निसंदेह वो दौर था जो विनोद बाबू के विचारों से अछूता नहीं था, लेकिन विगत कुछ सालों में कुछ जो नया तरीका, नए जनरेशन, नए सोच के साथ जो युवा पीढ़ी आई, वो कहीं ना कहीं अपने पूर्वजों के इतिहास से, उनके क्रियाकलापों से, उनके बलिदानों से थोड़ा सा दूरी बनाई। लेकिन अब हमें लगता है पुनः विनोद बाबू जैसे सरीखे महापुरुषों के विचार से वो आत्मसात करेंगे अपने आप को और एक सकारात्मक दिशा में कार्य करेंगे। आप लगातार विस्थापितों की बात करते हैं और फिलहाल अभी पंचायत में विस्थापित 37 दिन से धरना पे है और विगत कुछ 2 दिन से खबर आ रही कि राज्य के मुख्यमंत्री ऑस्ट्रेलिया जा रहे विस्थापितों का हाल जानने के लिए। जब खुद के राज्य में विस्थापित इतना तड़प रहे हैं तो वहाँ जाके क्या विचार करेंगे? बिल्कुल दुर्भाग्य की बात है। राज्य सरकार को विस्थापितों के हाल को जानना चाहिए। विस्थापन आयोग तो बना, लेकिन ढंग से और सशक्त नहीं। उसमें अध्यक्ष और सदस्यों का अभी तक चयन नहीं हो पाया। कौन होंगे, क्या करेंगे, कैसी रूपरेखा होगी, क्या प्रारूप होगा। तो हमें लगता है जिस कारण विस्थापितों को आज भी अन्याय का दंश झेलना पड़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। हम लोग चाहते हैं इस चिंता का निराकरण हो। मुख्यमंत्री जल्द से जल्द विस्थापितों की समस्या को लेकर कैबिनेट में पहल करें, चर्चा करें और समस्याओं का समाधान करें। आपने सदन में एक मामला उठाया था बालू और कोयला खनन को लेकर के। यहाँ निरसा क्षेत्र में भी काफी मात्रा में बालू का खनन होता है, ढुलाई किया जाता है। देखिए, अब हमें लगता है अब नेताओं के भरोसे, अधिकारियों के भरोसे हमें नहीं रहना होगा। अब राज्य की जनता को अपनी संपत्ति बचाने के लिए सड़कों पर आना होगा और हजारों की संख्या में रोड में आकर, जिस प्रकार मेला में आते हैं, ऑर्केस्ट्रा में निकल जाते हैं, शादी ब्याह में निकल जाते हैं, उसी तरह हजारों की संख्या में रोड में आकर खुद कोयला गाड़ी, बालू गाड़ी को रोकना होगा और सीधा ज्यादा होगा तो उनको सबक सिखाना होगा। पंचिन डैम के विस्थापितों के साथ जाएंगे, वर्षों से आपका इंतजार कर। बिल्कुल बिल्कुल हम जाएंगे, क्योंकि जान ही रहे हैं कि अभी सुबह होता है, तुरंत शाम हो जाता है। इतना जल्दी शाम हो जाता है कि पता ही नहीं चलता है। डुमरी से आने में, निकलने में हमारा दिन चला जाता है। एक निर्धारित समय में हम इसी सप्ताह के अंदर उनसे मिलेंगे और उनसे रूबरू होंगे। ड्राइवरों को हक नहीं मिला, मतलब जेल कैंप के नेतृत्व में आंदोलन हुआ था। देखिए, हम लोग 18,000 पेमेंट घुसता है अकाउंट में और 11,000 मिल रहा है। नहीं, इसका लेकर फिर से हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे, पुनः करेंगे। कुछ है, लेकिन संपूर्ण नहीं कहेंगे। विनोद बाबू को आज भी फिर से पढ़ देंगे। एक नई ऊर्जा के साथ अपने अधिकार की लड़ाई की आवाज को बुलंद करना। अब लगता है हमें कि अपनी आवाज को नए तरीके के साथ, नए जुनून के साथ बुलंद करना होगा। इसलिए आज बढ़िया दिन है। आज के दो में भालो दिन আছে कि विनोद बाबू पुण्यतिथि। आज बढ़िया दिन, एकदम प्रण लिए की आवश्यकता है, क्रिया खाए की आवश्यकता है कि अब नए तरीके से झारखंड में आंदोलन होगा, जिससे झारखंडियों का उन्नति हो। हमने बहुत सहा और उस सहने के क्रम में हमने खोया भी बहुत है। अब पाने का समय है झारखंड वासियों। 25 साल का झारखंड अब हिसाब मांगेगा। अब 25 साल का झारखंड हर एक विभाग से, हर एक योजना से, हर एक परियोजना से हिसाब मांगेगा। मदद जिंदाबाद, मदद जरा मदद जिंदाबाद, मदद जरा मदद जिंदाबाद। ये देवेंद्र मातो जी और जयराम मातो जी ने अनावरण कर दिए हैं। आप देख सकते हैं विनोद बाबू की प्रतिमा को अनावरण करके माला बनाया जा रहा है। सबसे पहला दृश्य ये नजारा है।